नमस्कार। विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 23 जुलाई शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में रीट परीक्षा सेंटरों पर चंद पलों की कथित देरी के कारण परीक्षा से वंचित अभ्यर्थी कलेक्टर के दरबार में रो पड़े। महिला अभ्यर्थियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपना दुखड़ा रोया, लेकिन कोई राहत नहीं मिल पाई। बारिश और सड़कों पर लगे जाम के चलते परीक्षार्थी ऐन वक्त पर परीक्षा सेंटरों पर पहुंच गए थे, लेकिन उनकी तकदीर ने साथ नहीं दिया। वे परीक्षा से वंचित हो गए। कलेक्ट्रेट पहुंचे दर्जनों अभ्यर्थियों के जहन में प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति गुस्सा दिखाई दे रहा है। परीक्षा से वंचित गुस्साए अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट में पहुंचे। यहां उपखंड अधिकारी मनोज मीणा ने अभ्यर्थियों से बातचीत की। श्रीगंगानगर में रीट परीक्षा की पहली पारी में 1000 से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों में वह युवक युवती भी शामिल है जो चंद मिनटों की देरी से सेंटर पर पहुंचे थे। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिले के 33 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित पहली पारी की परीक्षा के लिए 8073 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित परीक्षा में 6841 अभ्यर्थी उपस्थित थे। पहली पारी में 1232 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षार्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत 84.74 रहा। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का पहरा रहा। सेंटरों के आसपास अभ्यर्थियों के परिजनों की भीड़ भाड़ रही। श्रीगंगानगर में रीट परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे अभ्यर्थी मनीता कुमारी की फोटो सेंटर के गेट पर गिरी और वह परीक्षा से वंचित हो गई। उसने परीक्षा सेंटर में प्रवेश कर लिया था, इसके बावजूद उसे परीक्षा से वंचित कर दिया गया। कलेक्ट्रेट पहुंची श्रीगंगानगर निवासी अभ्यर्थी मनीता कुमारी ने बताया कि वह निर्धारित समय पर सेंटर पर पहुंच गई थी। भीतर जाने के बाद उसने अपनी फोटो संभाली तो उसके पास फोटो नहीं थी। इस दौरान सेंटर पर तैनात पुलिसकर्मी ने उसे वापस बुला लिया। सेंटर में मौजूद एक अध्यापिका ने पुलिसकर्मी को कहा कि मनीता की एंट्री हो चुकी है, तो इसे बाहर मत करो। इस पर पुलिसकर्मी ने कहा कि वह बाहर नहीं करेगा। मनीता ने बताया कि वह सेंटर गेट के पास पड़ी अपनी फोटो उठाकर वापस सेंटर में जाने लगी तो पुलिसकर्मी ने प्रवेश नहीं दिया और परीक्षा से वंचित कर दिया। ऐसे दर्जनों अभ्यर्थी थे जिनका आरोप था कि वे निर्धारित समय पर सेंटर पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। वह निर्धारित समय पर सेंटर पर लगी कतार में खड़े थे। इधर अभ्यर्थी सुमन कुमारी ने बताया कि वह कई अभ्यर्थी निर्धारित 9 बजे सेंटर पर लगी कतार में पहुंच गए थे। अभ्यर्थियों को प्रवेश देते हुए 9:05 हो गए थे, इसलिए उन्हें प्रवेश नहीं दिया। परीक्षा से वंचित कर दिए गए। गई थी, एकदम अंदर एंट्री हो गई थी मेरी। फिर मेरे पास फोटो नहीं थी, मेरी फोटो गिर गई थी। वहाँ से स्टाफ वाला पुलिस वाला मुझे वापस लेकर आ गया था। वहाँ से एक मैडम ने बोला था कि आप इसको वापस मत लेकर जाओ, इसकी एंट्री हो गई, फोटो किसी और से मंगा लेंगे। वो जानबूझकर लेकर आया था कि मैं बाहर नहीं ले जा रहा हूँ, यहीं ले जा रहा हूँ। और फिर मैं वो फोटो लेकर वापस गई तो एंट्री नहीं दी, मुझे बाहर निकाल दिया गेट से। कहाँ से आए हो? यहीं से, गंगानगर से। क्या नाम है आपका? मनीता कुमारी। मेरा नाम सुमन कुमारी है। हम भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से हैं। सर, हम 9 बजे राइट आ चुके थे और 9 बजे कतार में खड़े थे। 9:05 पर एंट्री हुई है और हम कतार में खड़े, हमारे को एंट्री नहीं हुई और कह रहे हैं कि अब जो 1-2 थे उनको तो हमने अंदर डाल दिया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर रीट परीक्षा समाप्त होते ही परीक्षा सेंटरों के आसपास यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि परीक्षा केंद्रों के निकट व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन एकाएक भीड़ होने पर सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब आधा घंटा बाद स्थिति सामान्य हुई। कुछ समय बाद दूसरी पारी में परीक्षा देने अभ्यर्थी पहुंचने लगे तो स्थिति फिर पहले जैसी ही हो गई। राजस्थान में 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव करवाने की तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य में छात्र संघ चुनाव को हरी झंडी दे दी। ये चुनाव अगले महीने करवाए जा सकते हैं। राज्य में कोरोना के बाद 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। चुनाव का ऐलान करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि सभी विद्यार्थी और संगठन संबंधित कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस का पालन करते हुए चुनाव में भाग ले। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही देश का भविष्य है। विद्यार्थी संगठनों की मांग को देखते हुए सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चुनाव करवाने का निर्णय किया है। श्रीगंगानगर क्षेत्र में बादलवाही के बीच कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बौछारें आई। इससे मौसम सुहावना हो गया। सुबह के समय शहर के एक भाग में बूंदाबांदी हो रही थी और दूसरा भाग सूखा था। इसी तरह की स्थिति जिले भर में बनी। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में शहर में 4.4 mm बारिश हुई। समाचार लिखे जाने तक बारिश का मौसम बना हुआ था। क्षेत्र में 15 जुलाई को आई भयंकर बारिश से हुए नुकसान को लेकर
लोग चिंतित हैं। लोगों को आशंका है कि अगर फिर तेज बारिश आई तो दिक्कत हो सकती है। गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पक्के मकान बनाने का सपना ले रहे गरीबों के लिए बुरी खबर है कि अब उन्हें पक्की छत के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि ग्राम विकास अधिकारियों का विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। उन्होंने 21 जुलाई को पंचायत समिति परिसर में धरने के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना SBM और स्वामित्व योजना का कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के काम के बहिष्कार के कारण गांव में गरीब लोगों के घरों में बनने वाले पक्के मकानों का काम रुक जाएगा और जो लोग योजना में पात्र हैं उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 15 जुलाई को जिले में हुई भयंकर बारिश से बहुत से गरीब लोगों के मकानों को नुकसान हुआ है। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए अपूर्ण चल रहे मकानों को पूरा कराया जाना चाहिए था और वेटिंग में चल रहे परिवारों के मकानों की स्वीकृतियां जारी की जानी थी। श्रीगंगानगर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से अब पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देने की तैयारी में है। जल्दी विभाग इस आवेदन की छंटाई शुरू करेगा। अब इन्हें ऐसे लोगों की जगह जोड़ा जाएगा जो गेहूं लेने के लिए अपात्र थे या लेने ही नहीं आ रहे और उन्हें लिस्ट से निकाल दिया गया है। जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा के आवेदन लेने के लिए बनाया गया पोर्टल 2 साल से बंद था। इसे अप्रैल 2022 में खोला गया था। तब से श्रीगंगानगर जिले में करीब 40,000 परिवारों ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रखा है। इसको लेकर लोग ग्राम पंचायत से लेकर SDM कार्यालय तक चक्कर लगाने को मजबूर हैं। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर सिटी एवं रोटरी क्लब श्रीगंगानगर स्टार्स ने फीमेल हाइजीन और सैनिटेशन विषय पर गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर ऋचा पीडीवाल ने छात्राओं को उपयोगी जानकारी दी, साथ ही महामारी संबंधी शंकाओं का समाधान किया। रोटरी सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य पीडीवाल, राकेश गोयल, रिंकू, अरविंद सचदेवा, रोटरी क्लब श्रीगंगानगर स्टार्स की अध्यक्ष खुशबू गोयल, सचिव डॉक्टर संगीता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष डॉक्टर नीतू जिंदल आदि इसमें मौजूद थे। श्रीगंगानगर के सेतिया कॉलोनी गली नंबर 3 में स्थित हाथी वाले श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में श्रावणी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भजन संध्या और भोले बाबा की महाआरती 26 जुलाई को होगी। प्रवक्ता मोहन सोनी कुकरा ने बताया कि श्रावणी शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक सहित कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के राजपुरा बठिंडा रेलखंड के मध्य बठिंडा कैंट बठिंडा स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है। ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार इससे गाड़ी संख्या 14735, 14736 श्रीगंगानगर अंबाला श्रीगंगानगर रेल सेवा 30 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक श्रीगंगानगर से प्रस्थान करेगी व रेल सेवा बठिंडा तक संचालित होगी। श्रीगंगानगर में सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं महासंघ के तत्वाधान में महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता प्रेमी चंद्रशेखर आजाद व बाल गंगाधर तिलक की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर OP गोयल तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर OP वैश्य, जगीर चंद फरमा, PC गर्ग, अशोक किंगर, राम सिंह सोडा व विजय कुमार अरोड़ा थे एवं अध्यक्षता रमेश सिंगल ने की। वक्ताओं ने राष्ट्रभक्त चंद्रशेखर आजाद व तिलक के जीवन दर्शन पर विचार व्यक्त किए। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर ग्रेस ने हेपेटाइटिस जागरूकता का साप्ताहिक अभियान कल से गंगानगर पब्लिक स्कूल में आरंभ किया। इस मौके पर बच्चों ने हेपेटाइटिस वायरस से व रोग से बचाव और लीवर के संदर्भ में पोस्टर बनाए व विशेषज्ञों के साथ हेपेटाइटिस के प्रभाव, लक्षण, इलाज व रोकथाम पर चर्चा की। डॉक्टर हेमा सोनी व डॉक्टर रोहिणी गाबा ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर DGN डॉक्टर संदीप चौहान, प्रशासनिक निदेशक जसमोहन सिंह, सहायक राज्यपाल प्रवीण नागपाल, डॉक्टर किरण अरोड़ा, जिला परियोजना अध्यक्ष श्रीमती जसकनवाल कौर उपस्थित थे। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।